भूल हो जाए तो घबराइए मत, भूल उन्हीं से होती है जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ और बहार आए, आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा सदैव बनी रहे। सावन में किस किस चीज़ से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। लेकिन हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें, आप हमेशा खुश रहें, जीवन में आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आए, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। सबसे पहले तो भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। मतलब सिर्फ एक लोटा जल से खुश होने वाले महादेव इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन लोटा आपका हो, जल आपका हो, मंदिर शिवालय जाएं तो घर से जल फूल पत्ती सब लेकर जाएं। आज की इस भागती हुई दौड़ती दुनिया में हम गाड़ी को पार्क करते हैं, मंदिर से लोटा लेते हैं, मंदिर का जल लेते हैं और भगवान पे अर्पण करते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद हम लोगों को कहते हुए मिलते हैं कि ऐसा क्यों है कि भगवान मेरी मन्नत पूरी नहीं कर रहे। तो कमी आप में ही है। आपको मैं बता दूं कि भगवान पर जल अर्पण करना सबसे बड़ा अभिषेक है। शीतल जल में शहद मिलाकर अभिषेक करने से आपके सावन में रिश्ते में सुधार आएगा। अनार के रस से अभिषेक करने से परिवार बढ़ेगा, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा होगा। अनार के फूल भी भगवान पर अर्पण करने चाहिए, इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। धन के लिए गन्ने का रस और शहद, और इस बार उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिएगा क्योंकि मंगल इस साल का राजा है, तो आपके पास धन बहुत आएगा। यश प्राप्त करने के लिए भगवान का अभिषेक आपको इत्र से करना है, अलग अलग खुशबुओं से करना है। दही से भगवान का अभिषेक करने से आपका चंद्रमा मजबूत होता है, यानी आपका मन मजबूत होता है। दूध से अभिषेक करने से काले तिल डालकर शनि आपका बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक होता है, शनि अभिषेक होता है। भगवान पे सरसों के तेल से अभिषेक करने से भी आपका शनि बहुत अच्छा होता है। भांग धतूरा अर्पण करने से माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। माता को श्रृंगार अर्पण करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी लग्जरी आती है। आपको बता दूं कि अगर आप फलों का रस भगवान पर अभिषेक करते हैं तो नौकरी मनचाही मिलती है और नौकरी में तरक्की मिलती है। घी से अभिषेक करने से आपकी तबीयत ठीक होती है और चर्म रोग खत्म होते हैं। नंदी पर बेल अर्पण करने से, हरा चारा नंदी को खिलाने से भगवान शिव शंकर आपके रुके हुए अचानक कामों को स्पीड से बढ़ा देते हैं और आपके अचानक काम होने लगते हैं। शिव चालीसा का पाठ करने से आपके ऊपर शिव की, पार्वती की, गणेश जी की और कार्तिकी की बहुत बहुत कृपा होती है। पीला चंदन पानी में मिलाकर अभिषेक करने से विवाह जल्दी होता है, और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनकी स्टडी पूरी होती है। और मैं बता दूं, भस्म का पानी मिलाकर अभिषेक करने से आपके ऊपर से जादू टोना, तंत्र विद्याएं, कष्ट और तकलीफें, भय और कोक बंधी हुई है, वो सब खुलती है। 108 बेलपत्र पर राम लिखकर भगवान को अभिषेक करने से आप समझिए अपना समर्पण, सर्वस्त्र अर्पण कर रहे हैं आप भगवान को। भगवान इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और लाइफ में आपको 100% रिजल्ट देते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक सबसे अच्छा शिवलिंग होता है, वो होता है मिट्टी का, उसके बाद चांदी का, उसके बाद मोती का, उसके बाद पत्थर का, उसके बाद शालिग्राम के पत्थर का। शिव का अभिषेक अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हीरे तक का शिवलिंग लोगों के पास है, सोने का शिवलिंग लोगों के पास है, चांदी का शिवलिंग लोगों के पास है, हीरे का शिवलिंग लोगों के पास है, जिसका वो अभिषेक करते हैं। इससे लक्ष्मी माँ पार्वती, इससे लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु, शिव बेहद ज़्यादा खुश होते हैं। आप अपने जीवन में जब बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें तो आप एक पारे का शिवलिंग अपने घर में ज़रूर रखें। पारे के शिवलिंग में अभिषेक करने से भगवान बहुत खुश होते हैं। लेकिन भगवान के छोटे से शिवलिंग को घर में रखा जा सकता है जो कि पारे का हो, पूजित प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित शिवलिंग पारे का। अगर आपको चाहिए तो आप मेरी असिस्टेंट पूजा और अन्नू को कॉल कर सकते हैं। और एक बात सदैव याद रखना, शिवलिंग अगर आपने घर में रखा हुआ है, बड़े बड़े नहीं रखते हैं, छोटे से पारे के शिवलिंग को आप अपने घर के मंदिर में भी स्थापना करके रख सकते हैं। कई लोग भगवान के बड़े बड़े शिवलिंग अपने घर के छतों पर, मंदिरों में और मतलब पौधों में, पेड़ों के नीचे रखते हैं, वो गलत है। अगर आपको रखना है तो पारे के, चांदी के, सोने के, तांबे के, जिसे भी छोटे से, सबसे बेहतरीन पारे के शिवलिंग, इतने छोटे से जो इनकी ऊंचाई है वो अंगूठे से छोटी हो, वो रखना बेहद उत्तम होता है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर,
कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।